ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टमा स्कंदासा षष्ठो अध्याय दैत्यों को मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना भाग 2। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभुद्भव और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो भी शत्रुओं से मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य के काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब को अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधि डाल दो। फिर तुम लोग मंत्राचल की मथानी और बासुकी नाग को नीति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल तो तुम्ही लोगों को। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहे उस सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले कालकूट से विष निकलेगा, उससे डरना नहीं, और किसी भी वस्तु की कभी भी लोभ नहीं करना। परंतु पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वो भी पूरी न हो तो क्रोध नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं का ये आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उसके बीच में अंतर्ध्यान हो गए। वह सर्वशक्तिमान और परम स्वतंत्र जो ठहरे, उसकी लीला का रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और अपने अपने लोकों को चले गए। तदंतर इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना शस्त्र अस्त्र के समय आते समय दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं का पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जाने वाले पवित्र कृत्य से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को ऐसा करने से रोक लिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुँचे। बलि ने 3 लोकों को जीत लिया था। वह समस्त संपत्तियों से सेवित असुर सेनापति से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वह सब बातें कही जिसकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। यह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहाँ बैठे हुए दूसरे सेनापति संबर, अरिष्णेबी और तिरपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली। वह परीक्षित ये सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते हुए और गरजते हुए समुद्र तट की ओर ले चले। उनके भुजाएं परी के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने बल पर तो घमंड था ही, परंतु एक तो मंदराचल पर्वत बहुत भारी और उसे ले जाना तो बहुत दूर। इसमें इंद्र, बलि आदि सब हार गए। तब वो किसी प्रकार मंदराचल पर्वत को आगे न ले जा सकें, तो अब बेवश होकर उन्होंने रास्ते में पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय बहुत से देवता और दानों को चकनाचूर कर डाला। तब देवता और असुरों ने हाथ, कमर और कंधे टूट भी गए, मन भी टूट गया, उनका उत्साह भंग हो गया। यह देख कर गरुड़ पर चढ़े भगवान सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए। अतः उन्होंने अपने अमृतमय देवता दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही नहीं लगा। उसके बाद खेल ही खेल में एक हाथ से पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख दिया और स्वयं वे सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान को विदा करने पर गरुड़ जी वहाँ से चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस सहितांग षष्ठम स्कंदे अमृत मंथे मंदराचल नाम षष्ठो अध्याय।